हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वॉल पे क्लिक कर लीजिए जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम 4.2 प्रश्न संख्या 2 के पहले भागों करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com की प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, यानी कि जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, ये हमें बुक में दिया हुआ है तो इसीलिए मैं ठीक है, ये आपके बुक में दी गई है। उदाहरण 1 में देखिए हमने माना कि जॉन के कंचों की संख्या x थी, तब जीवंती के कंचों की संख्या 45 माइनस के x थी, क्योंकि टोटल 45 थे उन दोनों के पास, इसलिए माइनस करते। अब जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद कंचे की संख्या हो जाएगी x माइनस के 5 और जीवंती के पास 5 कंचे खो देने के बाद हो जाएगी 45 माइनस के x माइनस के 5। तो 45 में से 5 किया तो 40 बच गया और x माइनस का। तब प्रश्न अनुसार, ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ था हमने और 124 गुणा करने के बाद आ रहा था। ठीक है, तो हमने इसकी गुणा इस x से इन दोनों में करते, फिर इस 5 से इन दोनों में करते गुणा, तो हमारे पास आ गया 124। ठीक है, और उसके बाद हमने x² को पहले ले लिया और बराबर से पहले 124 को ले लिया। ठीक है, अब हमें ये वाला आया क्वेश्चन, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ये हमें क्वेश्चन में कह रखा है। ठीक है, ये आप लोगों के बुक का है जो कि मैंने फिर भी कर दिया। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है तो हमें ये ज्ञात करना है। तो हमें देखिए पता है हमें कि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं, तो यहाँ पे 1 मानकर अंतिम पद में गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या हो गया 324 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 324 ही। ठीक है, अब 324 में हम लसम निकाल देंगे, लघुत्तम। ठीक है, तो 2 से 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से तो 2 8 16 और 2 एकम 2, 3 से 3 दूना 6 और 3 से 21, 3 से 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4, ठीक है, और 3 3 9, 4 3 12 12 दूना 36। ठीक है, ये हो गया 36 गुणे 3 3 9। ठीक है, तब देखिए 36 और 9 का गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा। ठीक है, और 36 और 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 45 आ जाएगा। 36 प्लस के 9 को प्लस कर देते हैं, गुणा करने के बाद 324 आ जाएगा। प्लस करते हैं तो देखिए 9 6 15 के 5। ठीक है, 9 6 15 के 5, हाथ से लग गया 1 और 3 1 4। ठीक है, 45 आ गया। तो हमें क्या चाहिए, माइनस में 45 चाहिए, तो इधर भी हम माइनस कर देंगे और इधर भी माइनस कर देंगे, तो ये माइनस का 45 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 36 और 9 के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। पहला पद तो ऐसे ही रहेगा, x² माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस के अंतिम पद भी वैसे ही रहता है बराबर के 0। ठीक है, देखिए अब इसे फैक्टर लेने की बात है। पहले 3 पद थे, अब 4 पद हो गए, तो हम फैक्टर लेने की समस्या को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें x² माइनस के 36x को हमें अलग फैक्टर निकालना था। तो देखिए हम x 2 है तो यहाँ पे 2 गुणा कर दिए माइनस का 36 गुणा x। ठीक है, तो x में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x को ऐसे कॉमन ले लेंगे। तो फिर क्या बचा हमारे पास, इधर x माइनस है तो माइनस, और इधर क्या बचा 36, तो ये हमारा फैक्टर होगा। दोनों तरफ हमारा सेम आनी चाहिए, तो देखिए इसलिए लिखा है x कॉमन लेने के बाद x माइनस 36, और यहाँ पे क्या था 9, तो माइनस का 9 और x माइनस के 36, क्योंकि ये कभी भी हमारा फैक्टर अंदर का सेम आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अब हम पहले जो अंदर वाला है उसे लिख लेते हैं, x माइनस के 36, और जो फिर अंदर बाहर है उसे लिख लेते हैं x माइनस के 9। ठीक है, बराबर के 0। तो x माइनस के 36 बराबर के 0 और x माइनस के 9 बराबर के 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर के 36, क्योंकि बराबर से
बाद में आएगा तो प्लस में आ जाएगा, और इधर भी बराबर से पहले बाद में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।